सोचिए, एक शहर, सिर्फ एक रात, और एक ऐसी घटना जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य के आखिरी पलों की जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया का दिल हुआ करता था। ये कहानी है कॉन्स्टेंटिनोपल की आखिरी रात की। वो रात जिसमें दीवारें टूट रही थीं, तोपें गरज रही थीं और एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये साल था 1453। इसे सिर्फ एक तारीख मत समझिए, ये वो तारीख है जिसने मिडिल एजेस यानी मध्य युग को खत्म किया और मॉडर्न एरा एक नए आधुनिक युग की नींव रख दी। चलिए सीधे चलते हैं उस आखिरी रात की कहानी में जब सब कुछ दांव पर लगा था। देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल कोई आम शहर नहीं था। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराने बाइजेंटाइन एम्पायर मतलब कि रोमन साम्राज्य की आखिरी निशानी था। पर अब इतिहास के पन्ने पलटने वाले थे, और ये करने वाला था सिर्फ 21 साल का एक नौजवान सुल्तान मेहमेद II। अब इस जबरदस्त टकराव को समझने के लिए हमें दोनों खिलाड़ियों को देखना होगा। एक तरफ था 1000 साल पुराना साम्राज्य और दूसरी तरफ थी एक नई उभरती हुई ताकत जो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहती थी। कह सकते हैं शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। एक तरफ था बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसकी विरासत तो 1000 साल पुरानी थी, पर अब वो एक बूढ़े शेर की तरह कमजोर हो चुका था। पैसे और सैनिक दोनों की कमी थी। और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य, एक भूखे बाघ की तरह जिसकी नजर सिर्फ एक ही शिकार पर थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस घेराबंदी को जीतने के लिए सुल्तान महमद के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था, एक ऐसा हथियार था जिसने जंग के सारे नियम ही बदल दिए। सच पूछिए तो ये उस दौर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये जो बैसिलिका कैनन थी ना, ये सिर्फ लोहा और बारूद नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन थी। सोचिए, जब यह तोप चलती थी तो मीलों दूर तक जमीन कांप जाती थी। इसने शहर के लोगों के दिलों में वो खौफ भर दिया था जो किसी भी सेना से ज्यादा खतरनाक होता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शहर के सामने वो विशाल तोप तैनात है, एक जोरदार धमाका होता है और पत्थर का गोला जाकर सीधी उस दीवार से टकराता है जिसे सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया था। और पहली बार उन दीवारों में दरारें आने लगती हैं। हर धमाके के साथ सिर्फ पत्थर नहीं टूट रहे थे, एक साम्राज्य का गुरूर और उसकी हिम्मत भी टूट रही थी। और ये हफ्तों तक चलता रहा, एक क्रूर सिलसिला। दिन में तोपें दीवारें गिराती और रात में शहर के डिफेंडर्स, जो सैनिक बचे थे, वो अपनी जान पर खिलकर उन टूटी दीवारों की मरम्मत करते। ये सिर्फ पत्थर और तोपों की जंग नहीं थी, ये विल पावर की जंग थी, उम्मीद की जंग थी कि शायद वो एक और सुबह देख पाएं। अब अगर लग रहा है कि वो विशाल तोप ही सबसे बड़ी चीज थी, तो रुकिए। सुल्तान महमद ने इसके बाद एक ऐसा दाव चला, एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और इसी एक चाल ने शहर की किस्मत पर ताला लगा दिया। ये पूरी घेराबंदी करीब 53 दिन चली थी। सोचिए, 53 दिन लगातार डर, भूख और हमले। 6 अप्रैल को ओटोमन सेना शहर के बाहर पहुंची। शुरू में तो डिफेंडर्स ने कुछ हमले नाकाम भी किए, लेकिन फिर आई 22 अप्रैल की तारीख, जिस दिन सुल्तान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। शहर के लिए मदद की अगर कोई उम्मीद थी तो वो थी गोल्डन हॉर्न नाम के बंदरगाह से। ये शहर की लाइफलाइन थी। सुल्तान ये बात जानता था। उसने क्या किया? उसने समंदर में एक बहुत बड़ी लोहे की चेन लगवा दी, जिससे बंदरगाह का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। शहर अब एक पिंजरे में कैद था। यहां पर मेहमेद की जीनियस सोच देखिए। समंदर का रास्ता बंद था, है ना? तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, हम जमीन के रास्ते से जहाज ले जाएंगे। जी हां, सही सुना। उसकी सेना ने लकड़ी के लट्ठों पर तेल लगाकर एक सड़क बनाई और रातों रात दर्जनों जहाजों को एक पूरी पहाड़ी के ऊपर से खींचकर सीधे दुश्मन के सेफ बंदरगाह के अंदर उतार दिया। अगली सुबह जब शहर वालों ने अपनी ही सुरक्षित पानी में दुश्मन के जहाज देखे होंगे, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। सारी उम्मीद वहीं खत्म। और अब अपने सबसे आखिरी, सबसे इमोशनल हिस्से पर पहुंचती है। ये कहानी अब सिर्फ दीवारों और तोपों की नहीं, बल्कि एक सम्राट के आखिरी बलिदान की है। तारीख थी 28 मई, रात के 2 बजे। तोपों का आखिरी और सबसे जबरदस्त हमला शुरू हुआ। सोचिए, हवा में सिर्फ शोर था और बारूद की महक। ये फाइनल पुश था। हर कोई जानता था कि सुबह का सूरज उगने से पहले इस शहर की किस्मत का फैसला हो जाएगा। और फिर वो हुआ जिसका डर था।
53 दिनों की बमबारी के बाद वो दीवारें जो 1000 साल से शहर की रक्षा कर रही थीं, आखिरकार ढह गईं। एक दरार खुल गई। शहर का कवच टूट चुका था और उस दरार से ऑटोमन सेना की सबसे खतरनाक टुकड़ी जेनिसरीज एक सैलाब की तरह अंदर घुसने लगी। उस अफरा तफरी और कत्लेआम के बीच शहर के आखिरी सम्राट कॉन्स्टेंटिन 11 ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी शाही पोशाक उतार फेंकी और कहा, मैं अब सिर्फ एक सैनिक हूं। और वो आखिरी रोमन सम्राट एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक आम सिपाही की तरह अपने लोगों के साथ उस टूटी हुई दीवार पर लड़ने के लिए कूद पड़ा। वो लड़ते लड़ते भीड़ में कहीं खो गया और उसकी लाश फिर कभी नहीं मिली। एक साम्राज्य का अंत उसके राजा के आखिरी बलिदान के साथ हुआ। तो शहर तो गिर चुका था, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक नई दुनिया की कहानी शुरू होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये एक नए युग की सुबह थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर की दीवारों पर ऑटोमन झंडे लहरा रहे थे। 1123 साल पुराना बाइजेंटाइन साम्राज्य अब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बन चुका था। तो इस एक घटना ने सब कुछ कैसे बदल दिया? देखिए, इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। सबसे पहले तो मिडिल एजेस खत्म हुआ और मॉडर्न एरा शुरू हो गया। यूरोप के जो पुराने ट्रेड रूट्स थे वो बंद हो गए। इसी वजह से कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोग नए रास्ते खोजने निकले और इसी से एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। और हाँ, बारूद और तोपों का जमाना भी यहीं से मजबूत हुआ। यहां तक कि हागिया सोफिया, जो क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा सेंटर था, उसे मस्जिद में बदल दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये एक विशाल साम्राज्य का अंत था और एक दूसरे का मजबूती से उदय। 1123 साल पुराना बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हो गया और ऑटोमन एम्पायर दुनिया की एक सुपर पावर बन गया जो अगले 450 साल से भी ज्यादा तक चला। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस रात कॉन्स्टेंटिनोपल न गिरा होता तो क्या आज की दुनिया वैसी होती जैसी हम देखते हैं? शायद नहीं। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर महसूस होता है और ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास की सिर्फ एक रात सब कुछ बदल सकती है।